रीतलाल यादव इस मामले से उभर पाएंगे और दानापुर में अपनी सियासी पकड़ बरकरार रखेंगे या उनके करियर का अंत यहीं पर हो जाएगा। वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं और 2016 में जेल में रहते हुए निर्दलीय एमएलसी चुने गए। जेल प्रशासन के इस कदम ने न केवल बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है, बल्कि रीतलाल यादव के समर्थक और विरोधियों के बीच नई लड़ाई छेड़ दी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। दानापुर विधायक रीतलाल यादव अभी तक बेऊर जेल में बंद थे। एक तरफ जहां अनंत सिंह को कल पैरोल मिली, तो वहीं दूसरी तरफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसको लेकर कई तरह के मायने उठने लगे हैं। कहीं ये मामला चुनाव से जुड़ा हुआ तो नहीं। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल से हटाकर भागलपुर जेल में भेजा गया है। यह कार्रवाई रंगदारी और धमकी के एक हाई प्रोफाइल मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई है, जिसमें उन पर एक बिल्डर से जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जेल प्रशासन के इस कदम ने न केवल बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है, बल्कि रीतलाल यादव के समर्थक और विरोधियों के बीच नई लड़ाई छेड़ दी है। रीतलाल यादव को 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया था। उनके खिलाफ खगौल थाने में बिल्डर कुमार गौरव ने शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी भी दे दी। इस मामले में पटना पुलिस ने 11 अप्रैल 2025 को रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस को 10 लाख रुपए नगद, 77 लाख रुपए के ब्लैंक चेक, 6 पेन ड्राइव और जमीन से संबंधित संदिग्ध पेपर्स बरामद हुए थे। जेल प्रशासन ने रीतलाल को बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह स्थानांतरण सुरक्षा कारण और जेल प्रशासन की रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि रीतलाल यादव पर पहले भी बेऊर जेल से रंगदारी रैकेट चलाने का आरोप लग चुका है। स्थानांतरण की यह कार्रवाई रीतलाल के प्रभाव को सीमित करने और जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उठाया गया कदम हो सकता है। रीतलाल यादव के खिलाफ हत्या, रंगदारी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध जमीन कब्जे जैसे 33 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2003 में बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले भी उन पर आरोप लगा था। हालांकि मई 2024 में पटना की निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। दर्जनों गाड़ियों पर सवार होकर 200 पुलिस बल के साथ विधायक के आवास पर छापेमारी हुई थी। पुलिस ने आवास को चारों तरफ से घेरने के बाद तलाशी शुरू की थी। पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया था, जिससे पूरे क्षेत्र पर आसमान से नजर रखी जा रही थी। वहीं रीतलाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले 1000 पुलिस बिना सर्च वारंट और बिना सूचना के छापेमारी करने कैसे पहुंच गई। मुझे और मेरे परिजनों को परेशान किया जा रहा है। जी हां, रीतलाल यादव का राजनीतिक सफर भी काफी चर्चित रहा है। वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं और 2016 में जेल में रहते हुए निर्दलीय एमएलसी चुने गए थे। 2020 में जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने दानापुर विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता हो, लेकिन आपराधिक गतिविधियों के आरोपों ने उन्हें बार बार सुर्खियों में खड़ा कर दिया। रीतलाल यादव के भागलपुर जेल स्थानांतरण ने सियासी गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। राजद समर्थक और रीतलाल के परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि उनके देवर पिंकू यादव को गुपचुप तरीके से बेऊर जेल से भागलपुर जेल स्थानांतरण करने की तैयारी थी और यह कदम किसी के दबाव में उठाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। बता दें कि रीतलाल यादव ने भी कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान दावा किया था
कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी हत्या की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे विरोधियों को AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए हैं। मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन मेरी जान को सबसे बड़ा खतरा जेल जाने और कोर्ट में पेश होने के बीच है। तो वहीं सत्तारूढ़ एनडीए खासकर बीजेपी ने इस हस्तांतरण को कानून व्यवस्था की जीत के रूप में पेश किया है। बीजेपी ने 15 अप्रैल 2025 को एक पोस्ट जारी करके रीतलाल यादव सहित राजद के 3 विधायकों को फरार घोषित कर दिया था, जिसके बाद रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नीतीश सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। पटना पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कई सारे कदम उठाए हैं। खगौल थाने में दर्ज प्राथमिकी में रीतलाल और उनके सहयोगियों पर आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 506 आपराधिक धमकी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास रीतलाल यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और आयकर विभाग की मदद से पैसे की लेन देन की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी रीतलाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। रीतलाल यादव के वकील ने दावा किया है कि यह मामला झूठा है और जल्द ही जमानत याचिका दायर की जाएगी। हालांकि भागलपुर जेल में शिफ्ट करने से उनकी तत्काल रिहाई की संभावनाओं को जटिल बना हुआ है। भागलपुर जेल को उच्च सुरक्षा वाली जेल माना जाता है और वहां से रीतलाल का प्रभाव कम होने की संभावना है। रीतलाल यादव का बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट करना इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बिहार में अपराध और सियासत के बीच रिश्ते को उजागर करता है। रीतलाल की बाहुबली छवि और राजद के साथ उनकी करीबी ने इस मामले को काफी सियासी रंग दे दिया है। उनके समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे कानून बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या रीतलाल यादव इस मामले से उभर पाएंगे और दानापुर में अपनी सियासी पकड़ बरकरार रखेंगे, या उनके करियर का अंत यहीं पर हो जाएगा? इसका जवाब पुलिस की जांच, कोर्ट की सुनवाई और बिहार की सियासत के बदलते समीकरण पर निर्भर करता है। फिलहाल भागलपुर जेल में रीतलाल की नई पारी और इस मामले का भविष्य चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या रीतलाल यादव दोबारा से दानापुर से अपनी करियर की शुरुआत करेंगे, या फिर अपना दबदबा बनाएंगे, या फिर उनका करियर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।